नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, अक्सर वक्त के साथ साथ यादें भी पुरानी हो जाती हैं, या यूं कहें कि गुजरते वक्त के साथ मुद्दे भी केवल अतीत की बातें बन जाते हैं। लेकिन क्या सियासत में ऐसा मुमकिन है? लगता तो नहीं, क्योंकि राजनीति में जिस मुद्दे ने अपना कदम रखा वो कब बोतल के जिन्न की तरह बाहर निकल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल ही में राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में एक मुद्दा काफी हावी हुआ था, और वो था विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करने के आरोपों से जुड़ा। चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर उन आरोपों का हुआ क्या। राजनीति में अगर जिंदा रहना है तो बस एक काम जरूर करना होता है, और वो ये कि अपने विपक्ष के लोगों या फिर पार्टी के खिलाफ कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहना चाहिए, ताकि चर्चाएं भी चलती रहे, वजूद भी कायम रहे और लोगों का ध्यान उस ओर भी चला जाए। लेकिन अगर गुजरते वक्त के साथ वो सियासी आरोप प्रत्यारोप गायब होने लगे तो लोगों के बीच भी मैसेज कुछ ठीक नहीं जाता। दरअसल राजस्थान में हाल में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, और कहीं धोखा ना हो जाए इसके लिए कांग्रेस ने पहले ही 7 सितारा होटल में अपना बंदोबस्त कर लिया था, और उसके बाद बीजेपी भी कमोबेश उसी राह पर चल पड़ी। आखिर चुनाव भी हो गए और राज्यसभा के लिए राजस्थान से 3 सांसद भी चुन लिए गए। 2 सीट कांग्रेस के पास तो एक बीजेपी की झोली में गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इन चुनावों के करीब 10 दिन पहले से ही कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी, और आरोप भी ऐसे कि प्रदेश की पब्लिक का ध्यान भी उधर ही चला गया। दरअसल कांग्रेस के आरोप थे कि बीजेपी उसके विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश में है, उन्हें मोटे ऑफर भी दिए जा रहे हैं, और यह मुद्दा कुछ इस कदर हावी हुआ कि मामला एसओजी तक यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप तक भी जा पहुंचा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी इस मामले के हीरो बने। अब राजस्थान के लोगों ने भी सोचा कि चलो इस बार तो कुछ नया खुलासा देखने को मिलेगा, सियासत के नए रंग देखने को मिलेंगे, राजस्थान में एक नया हंगामा देखने को मिलेगा। और इसी बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस पर आरोप मढ़ दिया कि वो कुछ विधायकों का एलिफेंट ट्रेडिंग कर रही है। कुल मिलाकर आरोप और प्रत्यारोपों का दौर खूब चला, लेकिन साहब आज तक कुछ नहीं हुआ। ना तो जांच एजेंसी ही अपना नतीजा दे पाई, और ना ही कोई भी राजनीतिक पार्टी। बस एक मुद्दा उछाला गया, लपकने वालों ने लपका और कुछ ने इस मुद्दे पर छींटाकशी की। कहने का मतलब ये कि सियासत में जो कहा जाता है कि यहाँ सब कुछ जायज होता है, कुछ ऐसी ही तस्वीर यहाँ देखने को मिली। लेकिन जनाब, जब पब्लिक अपने नेता को चुनती है तो विकास के लिए, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। लेकिन कहानी कुछ और होती है तो फिर सवाल तो उठते ही हैं। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं, पहले भी इस तरह के मामले और तस्वीरें तैयार होती आई हैं। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप करना कोई नई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर वाकई बात में सच्चाई हो और फिर उसे कहा जाए तो ठीक लगता है। अब चाहे इसे भी कह लिया जाए कि सियासत में सब कुछ जायज होता है, लेकिन जायज भी उतना ही जितना कि जायका ठीक लगे। नमस्कार।